बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की होम्यो टिप का जो हमारा मौजू है वो है भूख की ज़्यादती। जैसी भूख न लगना, भूख की ख्वाहिश मिट जाना एक बीमारी है, इसी तरह बहुत ज़्यादा खाना और हर वक्त खाते रहना ये भी एक बीमारी है। तो इस बीमारी का हल होम्योपैथी में मौजूद है। बाद मरीज़ खुद आके बताते हैं और बड़े तंग होते हैं कि खाया और फिर भूख लग जाती, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और परेशान हम। तो इस सिलसिले में दवाएं बयान करने जा रहा हूँ। ये इस्तेमाल करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा और डॉक्टर साहबान के पास अगर ऐसे मरीज़ आते हैं तो वो भी इससे भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे। इस सिलसिले में पहली दवाई है जी सोरानियम। सोरानियम की अलामात ये हैं कि इसका मरीज़ रात को खूब सैर होके पेट भर के खाता है, खूब खा लिया, लेकिन रात के पिछले पैर भूख की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो दोबारा कुछ न कुछ खाना चाहता है। अगर ऐसी अलामत है तो उसके लिए सोरानियम 1 है। आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा 5 कतरे लेने हैं, एक डोज देनी है। इंशाल्लाह ये उसका मसला ठीक हो जाएगा कि पिछली रात को उसको भूख जगा देती है और उठ के कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। अगली हमारी दवाई है जी लेक्सिस। लेक्सिस के मरीज़ की भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसको कुछ खाना ना मिले, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा है, तो वो कैफियत लड़ाई झगड़े और बर्तन तोड़ने तक चली जाती है। शोर गुल हो जाता है कि खाना बर वक्त तैयार करूँ, फ़ौरी मुझे खाना के लिए कुछ दिया जाए। अगर ऐसी कैफियत है तो आपने लेक्सिस 1 एक खुराक उसको हफ्ते में एक दफ़ा देनी है कि ये जो नाकाबिले बर्दाश्त भूख है, बर्दाश्त ही नहीं हो सकती 2-4 मिनट भी, तो उसका ये मसला हल हो जाएगा। इस सिलसिले में अगली दवाई है जी नक्सोमिका। नक्सोमिका बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, ख़ासकर मर्दों की बीमारियों पे और जो मैदे के मसले हैं। तो इस सिलसिले में इसकी जो अलामत है कि इसका मरीज़ इंतहाई ललचा के खाता है, ऐसे जैसे कि ये सदियों का भूख है और इसे आज ही खाना मिला है। देखने वाले भी उसको देखते हैं कि कितना ये लालची इंसान है, कैसे खा रहा है, बहुत एकदम से बिल्कुल होश आवाज़ उसमें नहीं रहता। अगर ऐसी कैफियत है तो उसके लिए नक्सोमिका 30 दिन में 3 दफ़ा ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी फास्फोरस। फास्फोरस की अलामत ये है कि इसका मरीज़ सख्त भूखा होता है, खाना खाने के बाद दोबारा उसको फिर खाने की तलब हो जाती है, उसको भूख लग जाती है। खाना खाया 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे बाद दोबारा इतनी ही उसको भूख लग जाती है और उसको दोबारा खाना पड़ता है। अगर ऐसी अलामत है तो उसके लिए फास्फोरस 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा उसके लिए ज़बरदस्त दवाई होगी। अगली हमारी दवाई है ये आयोडियम। आयोडियम भी आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा लेनी है कि इसमें शदीद भूख, हर वक्त खाना खाते रह जाता और खूब खाता है, उसको मरीज़ को खाने से तस्कीन होती है। और जो प्रॉब्लम है कि खाने के बावजूद वो बिल्कुल दुबला पतला सूखा सा होता है और उसके ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, जो जितने भी ग्लैंड्स हैं वो बढ़ जाते हैं और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि जैसे ये सदियों का भूख है, खाता बहुत ज़्यादा है और जिस वक्त भी खाता है उसको बड़ी रिलीफ महसूस होता है, तस्कीन होती है। अगर ऐसी कैफियत है तो आयोडियम उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। इसलिए हमारी दवाई है जी कालीफास। ये बायोकेमिक में भी आप ले सकते हैं। अगर बायोकेमिक में लेनी है तो 6x में 4 टैबलेट सुबह और 4 रात को, और अगर पोटेंसी में लेनी है होम्यो में तो 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा। खाने के बावजूद इसकी मरीज़ की भूख कायम रहती है, खाता है फिर उसकी भूख रहती है। आखिरी हमारी दवाई है एंटामोनियम क्राउड। एंटामोनियम क्राउड का मरीज़ बेतहाशा खाता है और हर वक्त खाते चाहता है और नाकाबिले बर्दाश्त भूख हो सकती है एंटामोनियम क्रीम में। उसमें सबसे जो नुमाया अलामत है कि एंटामोनियम क्राउड के मरीज़ की ज़बान मैली होगी, इंतहाई ज़्यादा सफ़ेद माइल होगी या येलिश होगी, पीले रंग की होगी। अगर ऐसी कैफियत है आयोडियम उस पर ज़बरदस्त काम करेगी।
अब इन तमाम दवाओं का निचोड़ अगर ये अलामत के मुताबिक आप नहीं ले सकते या नहीं समझ आ रही तो इसके लिए कम्बिनेशन है नेक्सोमिका 30, आयोडियम 30, फास्फोरस 30 और कालीफास 30। ये चारों दवाएं मिला के आपने दिन में 3 दफ़ा खाने से आधे घंटा पहले लेने हैं, तो ये इंशाल्लाह मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इजाज़त, पहले ये तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।